कल्पना करो कोई व्यक्ति महल में रहता है, सब सुख सुविधाएं हैं, संगीत, पैसा है, परिवार है, फिर भी वो अंदर से दुखी है, बेचैन है, संगीत, परेशान है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो शांत है, खुश है, संतुष्ट है। ऐसा क्यों? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ना तो संसार तुम्हें दुख देता है, ना लोग तुम्हें दुख देते हैं। संगीत, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक बनाता है। सोच कर देखो, जब वही मन शांत होता है तो यही दुनिया स्वर्ग लगती है, और जब मन अशांत होता है तो यही दुनिया नरक लगती है। समस्या बाहर नहीं, संगीत है। समस्या मन की व्याख्या में है, समस्या मन की सोच में है, समस्या मन के भ्रम में है। और अष्टावक्र मुनि की सबसे संगीत बड़ी चेतावनी यही है, जिसने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए नरक भी स्वर्ग बन जाता है। तो संगीत, इस वीडियो में हम समझेंगे मन नरक कैसे बनाता है, मन से मुक्ति कैसे मिले, और अष्टावक्र मुनि ने मन के बारे में इतनी कठोर चेतावनी क्यों दी। संगीत, क्योंकि अगर तुमने मन को नहीं समझा तो जीवन भर बाहर स्वर्ग खोजते रहोगे, जबकि नरक तुम्हारे अंदर ही बना रहेगा। मनुष्य अपने जीवन में एक संगीत बहुत बड़ी भूल करता है। वो अपने दुखों का कारण बाहर खोजता है। वो सोचता है संगीत कि लोग बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, पैसा आ जाए, सम्मान मिल जाए, तब मैं संगीत खुश हो जाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हारा दुख बाहर की दुनिया में नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे मन में है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। यही संगीत इस पूरे ज्ञान का सार है। मन ही नरक है और मन ही स्वर्ग है। जरा अपने जीवन को ध्यान से संगीत देखो। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो दुख कहाँ होता है? शरीर में नहीं, मन में। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो आग कहाँ लगती है? मन में। जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दर्द कहाँ होता है? मन में। इसका मतलब साफ है, बाहर की घटना तुम्हें संगीत दुख नहीं देती। उस घटना के बारे में मन जो कहानी बनाता है वो तुम्हें दुख संगीत देती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति और संगीत मजबूत बन जाता है। घटना एक ही थी लेकिन मन अलग था। इसलिए अष्टावक्र मुनि बार बार कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, मन को समझो, क्योंकि जिसने मन को जीत संगीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मन की सबसे बड़ी चाल बहुत खतरनाक है। मन तुम्हें कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। वो तुम्हें या तो भूतकाल में ले जाएगा या भविष्य में। संगीत भूतकाल में ले जाकर पछतावा देगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं वो बोल देता। संगीत और भविष्य में ले जाकर डर देगा, अगर मैं असफल हो गया तो अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं पीछे रह गया तो। और इन दोनों के बीच जो संगीत वर्तमान है, जहां शांति है, जहां आनंद है, वहां मन तुम्हें रहने ही नहीं देता। यही मन का नरक है। या तो पछतावे में जियो या चिंता में जियो। आज के समय में मन का सबसे बड़ा नरक है तुलना। तुलना संगीत एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की खुशी को खा जाता है। वो देखता है उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा नाम है, उसके पास ज्यादा फॉलोअर्स है, वो मुझसे आगे निकल गया। संगीत और बस यहीं से मन जलना शुरू करता है। ध्यान से समझो, जिस दिन तुमने अपने जीवन की तुलना संगीत किसी दूसरे से कर दी, उसी दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी। अब वो हंसेगा तो तुम दुखी होगे, वो आगे बढ़ेगा तो तुम दुखी संगीत होगे, वो सफल होगा तो तुम दुखी होगे। यानी तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही। यही संगीत नरक है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मन की एक और बहुत बड़ी आदत संगीत है पकड़ कर रखना। मन हर चीज को पकड़ कर रखता है, अपमान, गुस्सा, धोखा, बुरी यादें, डर, असफलता। मन कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संगीत लेकिन सच क्या है? तुम उसे सजा नहीं दे रहे, तुम खुद को सजा दे रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन संगीत तुम अभी भी उसी घटना को मन में पकड़कर बैठे हो। अष्टावक्र कहते हैं छोड़ देना सीखो, क्योंकि पकड़ कर रखना ही मन का नरक है। अब सवाल है संगीत मन से मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र मुनि बहुत सीधी बात कहते हैं, तुम मन नहीं हो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अभी क्या हो रहा है? मन दुखी है और तुम कह रहे हो मैं दुखी हूं। मन परेशान है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं। मन डर रहा है और तुम कह रहे हो मैं डर रहा हूं।
अष्टावक्र कहते हैं नहीं तुम दुख संगीत नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम चिंता नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। तुम दृष्टा हो, मन दृश्य है। और जिस दिन संगीत ये समझ आ गई, उस दिन मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। मान लो तुम्हारे मन में गुस्सा आया, अभी क्या करते हो? तुम गुस्सा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ गुस्से को देखो और कहो मन में गुस्सा आ रहा है संगीत, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, तो अचानक एक दूरी बन जाएगी। यही दूरी मुक्ति है, यही ध्यान है, यही अष्टावक्र गीता का ज्ञान है। अष्टावक्र मुनि की सबसे बड़ी चेतावनी यही है। अगर तुमने मन को नहीं समझा तो तुम पूरी जिंदगी बाहर स्वर्ग खोजते रहोगे संगीत, लेकिन अंदर नरक बना रहेगा। तुम सोचोगे जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब खुश होऊंगा संगीत, जब लोग मेरी इज्जत करेंगे तब खुश होऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, अगर मन संगीत शांत नहीं है तो महल में भी नरक है, और अगर मन शांत है तो झोपड़ी संगीत में भी स्वर्ग है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति मन से है, और मन से मुक्ति तब संगीत मिलती है जब तुम समझते हो कि तुम मन नहीं हो। अंत में बस एक बात याद रखना, नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक अवस्था है, और स्वर्ग भी कोई जगह नहीं है, स्वर्ग भी एक अवस्था है, और इन दोनों का दरवाजा बाहर नहीं तुम्हारे संगीत मन के अंदर है। जिस दिन तुमने मन को अपना मालिक बनाना बंद कर दिया और मन को केवल संगीत एक साधन बना लिया, उसी दिन नरक का दरवाजा बंद और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं मन को समझो, मन को देखो, मन से अलग संगीत हो जाओ, क्योंकि मन ही नरक है और मन से परे ही स्वर्ग है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, मन नरक संगीत इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें दुख है, मन नरक इसलिए बनता है संगीत क्योंकि उसमें मैं और मेरा भरा हुआ है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जैसे ही मैं आता है वैसे ही संगीत दुख शुरू हो जाता है। मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरी पहचान संगीत, और जैसे ही इन मेरे शब्दों को कोई छूता है मन को दर्द होने लगता है। इसका मतलब दुख चीजों के जाने से नहीं होता, दुख मेरे के टूटने से होता है। ध्यान से देखो संगीत, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर संगीत भी तुम रोते नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़ा घर नहीं था, नाम नहीं था। तुम सिर्फ इसलिए रोते थे क्योंकि शरीर को भूख लगती थी संगीत। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें सिखाया गया ये तुम्हारा है संगीत, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी सफलता है। और उसी दिन से डर शुरू हो गया, खोने का डर, और जहां खोने का डर है वही नरक है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, पैसा सुरक्षित रहे, रिश्ते सुरक्षित रहे, इमेज सुरक्षित रहे संगीत, भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई क्या है? यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सब बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन मन कहता है सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। और जब चीजें बदलती हैं तो मन चिल्लाता है संगीत, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? यही मन का नरक है, परिवर्तन को स्वीकार ना करना। अष्टावक्र मुनि कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो दुनिया संगीत को कंट्रोल कर ले, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ये समझ ले कि दुनिया संगीत कंट्रोल करने की चीज ही नहीं है। अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, लोग क्या सोचें संगीत, लोग क्या बोले, जीवन में क्या हो क्या ना हो, तो तुम हमेशा तनाव संगीत में रहोगे, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं अपने नियम से चलता है। अब एक और गहरी बात संगीत, मन को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। यानी संगीत, दुख का सीधा संबंध है इच्छा, डिजायर से इच्छा पूरी हो संगीत, गई थोड़ी देर की खुशी, इच्छा पूरी नहीं हुई दुख, इच्छा पूरी होने के बाद नई इच्छा फिर दौर। यानी मन एक ऐसी मशीन संगीत है जो तुम्हें कभी संतुष्ट होने ही नहीं देती। अष्टावक्र कहते हैं संगीत, इच्छा ही संसार है, जहां इच्छा खत्म वही शांति शुरू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम करना छोड़ संगीत दो, लक्ष्य बनाना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है काम करो, लेकिन मन को उस काम से बांधो संगीत मत, क्योंकि जब मन परिणाम से बंध जाता है तभी नरक शुरू होता है। तुमने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से शांत रहते हैं, और कई लोग थोड़ी सी असफलता में टूट संगीत जाते हैं। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क मन की आसक्ति में है। अष्टावक्र मुनि बार बार एक ही बात समझाते हैं, तुम जो कुछ देख संगीत रहे हो
वो सब बदलने वाला है, इसलिए उससे चिपको मत। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि ये चीज एक दिन छूटने वाली है, तो तुम उससे चिपकोगे या उसका आनंद लोगे? संगीत। बुद्धिमान व्यक्ति आनंद लेता है, मूर्ख व्यक्ति चिपक जाता है, और जब वो चीज छूटती है तो मूर्ख व्यक्ति, संगीत, रोता है और बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है। मन का नरक चिपकने से बनता है, मन का स्वर्ग स्वीकार से बनता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम बार बार अपने मन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन सुधरने वाली चीज संगीत नहीं है, मन को देखने वाली चीज है। जैसे आसमान बादलों को रोकता नहीं, सिर्फ देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह संगीत, तुम्हारा असली स्वरूप आसमान की तरह है और मन के विचार बादलों की तरह है। संगीत, अभी क्या हो रहा है? तुम बादलों को ही अपना आप समझ बैठे हो। गुस्सा आया, मैं गुस्से वाला हूं। डर आया, मैं डरपोक हूं। असफलता मिली, मैं असफल हूं। नहीं, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। जिस दिन ये समझ आ गया कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं, उसी दिन संगीत एक दूरी बन जाएगी। और जहां ये दूरी बन गई, वही शांति है, वही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र मुनि की चेतावनी बहुत स्पष्ट है। तुम दुनिया से नहीं हारते, तुम परिस्थितियों से नहीं हारते। संगीत, तुम लोगों से नहीं हारते, तुम अपने मन से हारते हो। और जिस दिन तुमने मन को देखना सीख लिया, संगीत, समझना सीख लिया, उससे अलग होना सीख लिया, उस दिन जीवन बदल जाएगा। फिर वही दुनिया रहेगी, वही लोग, संगीत, रहेंगे, वही काम रहेगा, वही जीवन रहेगा। लेकिन इस बार मन नरक नहीं बनाएगा। और तब अष्टावक्र, संगीत, मुनि के शब्द समझ आएंगे। जिसने अपने मन को जान लिया, उसके लिए दुख, संगीत नाम की कोई चीज नहीं बचती। तो अष्टावक्र मुनि की इस गहरी चेतावनी का सार सिर्फ इतना है, दुनिया तुम्हें दुख नहीं देती, तुम्हारा मन तुम्हें दुख, संगीत, देता है। दुनिया तुम्हें बांधती नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हें बांधता है। और दुनिया तुम्हें मुक्त, संगीत, भी नहीं कर सकती। मुक्ति भी मन से ही मिलेगी। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी साधना क्या है? ध्यान, पूजा, जप, तप, ये सब अपने स्थान पर है। लेकिन संगीत, सबसे बड़ी साधना है अपने मन को समझना। जब मन शांत, जीवन स्वर्ग। जब मन अशांत, जीवन नरक। और सच्चाई ये है, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, दोनों तुम्हारे मन के अंदर है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी संगीत, मन में गुस्सा आए, उसे देखो। जब भी मन में जलन आए, उसे देखो। जब भी मन में डर आए, उसे देखो। संगीत, बस देखो, उससे जुड़ो मत। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत होने लगा है, संगीत, और जीवन बदलने लगा है। अब अंत में आपसे एक छोटी सी बात, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अंदर से परेशान हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक, संगीत बातें सरल भाषा में समझते हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं मन नहीं हूं। यही याद दिलाएगा कि आप मन के मालिक हैं, संगीत, मन आपके मालिक नहीं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरी, संगीत, आध्यात्मिक सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, मन को समझ लिया तो जीवन को समझ लिया। संगीत, संगीत।